everyone, I am Alka. Welcome to Alka Learning Home. In my last video, I had already discussed about UKG Maths syllabus pre-maths concept. तो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और मैंने वर्कशीट भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ. सो इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर राइटिंग 1 to 50, जो कि इस सिलेबस में नंबर राइटिंग 1 to 100 तक की है. बट इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर 1 to 50, क्योंकि 1 to 100 तक के नंबर एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है. बच्चों को कंफ्यूज होगा, प्रॉब्लम भी हो सकता है, और इसीलिए मैंने आज 1 to 50 तक के नंबर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. जब भी हम बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे, मेक श्योर कि आप एक स्क्वायर लाइन कॉपी में ही पढ़ाएंगे. ठीक है, तो स्क्वायर लाइन कॉपी में पढ़ाने से ये होता है कि बच्चों को जो लाइनिंग है लिखने में वो प्रॉब्लम नहीं होता है और बच्चा इजीली लिख पाता है, और बच्चों को हम टीओ के अंडर लिखने के लिए दे सकते हैं. तो टीओ के अंडर हम बच्चों को इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि बच्चों को जब हम टीओ के अंडर नंबर्स लिखाएंगे तो क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पर बच्चों को पता चल जाता है कौन सी नंबर टेंस प्लेस में रहता है एंड कौन सी नंबर वंस प्लेस में रहता है. सो यहीं से बच्चों का प्रैक्टिस हो जाता है. और एक कॉन्सेप्ट रहता है यूकेजी में जो कि टेंस वंस का है. बट जब भी हम नंबर लिखाएंगे बच्चों को टेंस वंस के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम दे देंगे तो बच्चों को पता भी चल जाएगा और बच्चों का थोड़ा आदत पड़ जाएगा ऐसे लिखने में. जब भी हम बच्चों को नंबर लिखना सिखाना स्टार्ट करेंगे तभी हम बच्चों को ये नॉलेज देना होगा कि ये जो प्लेस है, टी का मतलब टेंस प्लेस है एंड वो का मतलब वंस प्लेस है. तो जब भी हम 1 से नंबर स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को वंस प्लेस में जो सिंगल नंबर होता है वो सब वंस प्लेस में लिखना होता है. हाँ, एलकेजी में बच्चे ऑलरेडी नंबर लिख चुके होते हैं 50 तक, फिर भी हम एक बार यूकेजी में बच्चों को रिवीजन कराते हैं. बच्चों का कितना याद है, कितना लिख रहा है प्रॉपरली टेंस वंस प्लेस में, तो ये हम चेकआउट कर सकते हैं ऐसे लिख के देने से. ठीक है, तो जब भी हम सिंगल नंबर लिखाएंगे हम बच्चों को वंस प्लेस में लिखाएंगे. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस प्लेस में 9 तक रहेगा. जब भी 10 हो जाएगा तो बच्चों को हम टेंस प्लेस में 1 रहेगा एंड वंस प्लेस में 0 रहेगा. क्योंकि जब 10 हो जाता है ना तो 1 10 हो जाता है. टेंस प्लेस में 1 का मतलब 1 10 एंड 0 1. तो बच्चों को ये बोलना होगा 1 10 एंड 0 1. और यहाँ पर डबल डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है तो हमें टेंस प्लेस और वंस प्लेस में लिखना स्टार्ट कर देंगे. ओके, जब 11 लिखेंगे 1 10 1 1, ऐसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये नंबर लिखाएंगे बच्चों को. और बच्चों को हम ऐसे बोल सकते हैं 1 10 1 1, 1 10 2 1s, 1 10 3 1s, 1 10 4 1s, मतलब 1 10 एंड 4 14, 1 10 5 1s मतलब 1 5 15, 1 10 6 1s मतलब 1 6 16, 1 10 7 1s 1 7 17. ऐसे ही बच्चों को हम ये नॉलेज देंगे. ऐसे बोलने के लिए हम बच्चों को बोलेंगे. यहाँ पर बच्चों को नॉलेज आ जाएगा कि कौन सी नंबर वंस प्लेस में है एंड कौन सी नंबर टेंस प्लेस में है. तो ऐसे ही बच्चों को हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं. मैंने यहाँ पर 1 to 30 तक के नंबर दी हूँ. अगर आप भी बच्चों को 1 से 20 तक के नंबर दे सकते हैं, 30 तक के नंबर दे सकते हैं लिखने के लिए. अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड आपका बच्चा कहाँ तक क्लियरली लिख सकता है. तो एक बार प्लीज़ टेस्ट करिए, लिखने के लिए दीजिए और ऐसे ही टेंस और वंस प्लेस में लिखने के लिए दीजिए. और ऐसे बच्चों को थोड़ा समझाइए, जैसे कि
2 10s 1 1, 2 10s 2 1s, 2 10s 3 1s, ऐसे ही बच्चों को बोलना होगा। तो बच्चों को यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर हम 28 बोलेंगे तो बच्चों को हम पूछेंगे 28 हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस, सो 2 10s एंड 8 वंस 28। इन 29 हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस, 2 10s 9 वंस। अगर बच्चा देख के अगर नहीं देख के बोल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बोल सकता है तो आप देख के बोलने के लिए दे सकते हैं। अगर बच्चा 30 तक अच्छा से नहीं लिख पा रहा है तो प्लीज़ बच्चों को 2 टाइम्स 3 टाइम्स जब तक कि नंबर क्लियर हो ना जाए आप बच्चों को लिखा सकते हैं कॉपी में। ओके, सो मैं यहाँ पर 30 तक के नंबर लिखी हूँ। इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए यहाँ पर दी हूँ जो कि थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, बच्चे के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं बच्चा कितना एक्सेप्ट किया है, कितना रिसीव किया है ये नंबर में। ओके, सो यहाँ पर मैंने नंबर दी हूँ 12 डैश टेंस एंड डैश वंस। हाँ, और एक बात ये है, ये हम पूछने से पहले बच्चों को ओरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओरली मतलब बच्चों को काउंट करवाना होता है। हम बच्चों को नंबर पहले काउंट करवाएंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अच्छे से नंबर काउंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बच्चों को ऐसे कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक 12 में डैश टेंस एंड डैश वंस। अगर बच्चा नहीं देख के लिख सकता है तो वेरी गुड, अगर नहीं लिख पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को देख के हम लिखने के लिए बोल सकते हैं। इन 12 हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस, सो इन 12 1 10 एंड 2 वंस। देन इन 20 dash tens and dash ones, 2 tens and 0 ones, 25 dash tens and dash ones, 2 tens and 5 ones। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 tens and 1 tens and 2 ones, 2 tens and 0 ones, then 2 tens and 5 ones, 2 tens and 9 ones। हम बच्चों को ऐसे लिखने के लिए दे सकते हैं। अगर आप 20 तक के नंबर लिखा के बच्चों को क्वेश्चन देना चाहते हैं ऐसे, तो ऐसे भी आप दे सकते हैं। ये आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा कितना लिख पाता है। तो यहाँ पर मैंने 31 से 50 तक के नंबर दी हूँ। यहाँ पर भी बच्चों को आप सेम ही नॉलेज दे सकते हैं। पहले बच्चों को ओरली प्रैक्टिस, पहले रिटन लिखना है 31 से 50 तक, देन इसके बाद बच्चों को काउंट करना है 31 से 50 तक। ओके, देन इसके बाद हम बच्चों को ऐसे बोल सकते हैं टेंस वंस में 3 टेंस एंड 1 1, 3 टेंस एंड 2 वंस, 3 टेंस एंड 3 वंस। ऐसे हम बच्चों को बोलने के लिए बोल सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसे ही मैंने भी कुछ क्वेश्चन बनाए हूँ, लाइक 32 में डैश टेंस एंड डैश वंस, 3 टेंस एंड 2 वंस। 37 में 3 टेंस एंड 7 वंस। 40 में 4 टेंस एंड 0 वंस। देन 46 में 4 टेंस एंड 6 वंस। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, इसको लिखने के बाद अगर आप एक साथ बच्चों को लिखा रहे हैं, बच्चा लिख पाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा एक साथ नहीं लिख पाता है तो आप इसको पार्ट पार्ट करके लिखा सकते हैं। पार्ट पार्ट करके लिखने के बाद बच्चों को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक, मतलब 1 से 50 तक एक बार लिखाइए और इसको काउंट करने के लिए बोलिए। ओके, यहाँ पर मैंने वही 1 से 50 तक के जो नंबर्स हैं इसके अंदर मैंने और भी 2 क्वेश्चंस बनाए हूँ, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों को हम ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 21 to 30 तक के नंबर दी हूँ।
तो यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, तो आप बच्चों को ये नंबर्स फिलअप करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर 21 लिखा है, तो बच्चों को पहले काउंट करना है, इसके बाद लिखना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तो बच्चों को काउंट करना बहुत मतलब अच्छे से काउंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 21 दिया गया है, नेक्स्ट इज 22, देन 23 है, देन 24, 25, नेक्स्ट इज 26, देन यहाँ पर एक ब्लैंक से 27, 28, देन 29 एंड ऑलरेडी 30 है। और नेक्स्ट 41 से मैंने 50 तक के क्वेश्चन दी हूँ, जो स्टार्टिंग से बच्चों को 41 से काउंट करना है। यहाँ पर 41, देन 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, देन 49 एंड यहाँ पर एक ब्लैंक्स छोड़ा गया है जो 50 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर नंबर, राइट द आफ्टर नंबर। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर दी हूँ बच्चों को इसका आफ्टर नंबर लिखना है। जब भी बच्चा फॉरवर्ड काउंटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है तो आफ्टर नंबर बहुत इजीली वो लिख पाएगा, और काउंटिंग के बाद नंबर लिखने के बाद आफ्टर नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चा इजीली लिख सकता है। तो यहाँ पर 5 दिया गया है, 5 का आफ्टर 6 बच्चों को काउंट करना है और लिखना है। 10, देन 11, 17, 18, 20, 20, 21, 21, 23, 23, 24, 24, 28, 28, 29, 29, 30, 30 का आफ्टर नंबर है 31, 31। यहाँ पर 33 है, देन नेक्स्ट नंबर है, मतलब इसका आफ्टर नंबर 33 के बाद आता है 34, 37, देन 38, 42 के बाद 43, 45 के बाद 46, देन 49 का नेक्स्ट मतलब आफ्टर नंबर 50। सो ऐसे ही हम बच्चों को नंबर लिखना यूकेजी में स्टार्ट करवाएंगे, बच्चों को काउंट करवाएंगे। इसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चन हम दे सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन दी हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, आप कहीं से भी नंबर दे सकते हैं। मैंने 21 से दी हूँ, आप चाहो तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ आफ्टर नंबर्स लिखने के लिए बोली हूँ। हाँ, और एक बात है, आप चाहें तो बच्चों को ओरली भी पूछ सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ द आफ्टर नंबर ऑफ 10, व्हाट इज़ द आफ्टर नंबर ऑफ 15, व्हाट इज़ द आफ्टर नंबर ऑफ 27 एंड व्हाट कम्स आफ्टर 33, व्हाट कम्स आफ्टर 42, व्हाट कम्स आफ्टर 49। ऐसे भी आप ओरली पूछ सकते हैं। ऐसे पूछने से बच्चों का ओरली भी प्रैक्टिस हो जाएगा और बच्चों का जो बोलना भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको मिल सके, क्योंकि सिलेबस में जो भी कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट का वीडियो मैं सीरियली बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।